बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों की ज़िल्लत और ख्वारी और बर्बादी के दिन बिल्कुल करीब आ रहे हैं। अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा इनके सरों के ऊपर बादल की तरह मंडला रहा है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं हैं। और क्यों ना इनकी ज़िल्लत और बर्बादी हो, क्योंकि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशेनगोई की थी। अल्लाह ताला ने जो गैब की इतला दी नबी अलैहिस्सलाम को कि एक दिन आएगा, ये अरब जो आज हर तरफ छाए हुए हैं और इनका रोब और दबदबा है, ये अल्लाह की किताब की वजह से है, ये ईमान की वजह से है। लेकिन एक वक्त आने वाला है कि जब ये किताब को पसे पुश डाल देंगे और ईमान अकीदे की साथ इनको कोई सरोकार नहीं होगी। तौहीद और शिर्क के अंदर आप बिल्कुल फ़र्क नहीं करेंगे, बल्कि अब ये खुद मंदिर बनाना शुरू कर देंगे, गुम्बद के ये रखवाले बन जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के अजाब का कोड़ा इनके ऊपर बरसेगा और एक ऐसी कौम के ज़रिए बरसेगा जो लनती कौम है, अल्लाह के गज़ब का शिकार होने वाली कौम है। यहूदी हूँ या ये रफ़ज़ी हूँ, इनके ज़रिए। और इनकी हालत ये हो चुकी है। मैं आज का वाक़या आपको बयान करता हूँ। एक जगह सलातुल ज़ोहर पढ़ने का मुझे जब वक्त था तो मैंने वहाँ ज़ोहर की सलात अदा करने के लिए मैं जब वहाँ गया एक सरकारी मस्जिद के अंदर, तो वहाँ तकरीबन टाइम ख़त्म हो चुका था उनकी जमात का। तो वो तो खैर मैंने वैसे भी अलग पढ़नी थी ईमान अकीदे की वजह से। तो मैंने जब वो सलात पढ़ने के लिए उधर जाने लगा मस्जिद की तरफ, तो वो वहाँ जो अंदर एक सिक्योरिटी वाले थे उसने कहा कि नहीं, अब टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप इस मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं यहाँ सलात। तो मैं कहा भाई सलात पढ़नी है, ये थोड़ी 5 मिनट की बात है, मैंने अल्लाह के लिए सलात पढ़नी है और अल्लाह की मस्जिद है। कहते नहीं नहीं, यहाँ हुकूमत का ये हुक्म नहीं है, ये सरकारी है। तो मैंने पूछा भाई अल्लाह की मस्जिद है या गवर्नमेंट की मस्जिद है, सरकारी मस्जिद है? कहता बस सरकारी मस्जिद है। तो मैंने कहा बस ठीक है। फिर उसको मैंने वहाँ कह दिया, हालांकि अरबी था। मैंने कहा कि ये अल्लाह के अजाब के कोड़े आपके ऊपर वैसे नहीं बरस रहे हैं और अभी इंतज़ार करो, अभी और आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का कोई वक़ार नहीं, अल्लाह की कोई इज़्ज़त नहीं। बादशाह की और हुकूमत की इज़्ज़त है, इनका डर है, इनका हुक्म चलता है। यहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं चलता है, यहाँ चल ही नहीं सकता। पूरे इस अरब वर्ल्ड के अंदर किसी जगह, वो सऊदी अरब हो, वो UAE हो, वो ओमान हो, वो यहाँ बहरीन हो, जहाँ भी हो, अल्लाह का हुक्म नहीं बल्कि इनके बादशाहों का हुक्म चलता है और इन्हीं का दीन राज है। और अल्लाह के दीन को ये गोया पसे पुश्त इन्होंने डाल दिया है। अब यहूदियों की चापलूसी के अंदर इतने आगे निकल गए हैं कि इनका कोई आलिम दीन कुरान की वो आयात नहीं पढ़ सकता है जुमे के खुतबे के अंदर कि मोमिनो यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं लेकिन तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। जो तुम में से इनको अपना दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। इसी अंदाज से सूद के बारे में वो नहीं बोल सकता। कोई आलिम दीन इन अरब कंट्रीज़ की किसी मस्जिद के अंदर सूद के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे सकता, क्योंकि सारे सूद के अंदर मुलव्वस है। शराब के ख़िलाफ़ कोई हुक्म नहीं दे सकता है, कोई बयान नहीं दे सकता है, क्योंकि सारे शराब के अंदर शराबूर हैं। तो ये मामला है इनका। तो अभी ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये हुसी बागियों ने जो वहाँ UAE के अंदर ये एयरपोर्ट के करीब उन्होंने रॉकेट हमले किए हैं और वो ऐलान के साथ कह रहे हैं कि हमने किए हैं। ज़ाहिर बात है ईरान उनकी पुष्टपनाही पर है और इन्होंने कोई जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन क्या जवाब देंगे। और इन्होंने खुद क्या, इन्होंने अमेरिका से वो दरख्वास्त की और उन्होंने थोड़ा बहुत जवाब दिया है। असल में वही तो इनकी आग को भड़का रहे हैं, वही तो आग लगाना चाहते हैं, वही तो अपना असला बेचना चाहते हैं, वही तो इनको यरगमाल बनाए हुए हैं। तो इनकी अपनी हैसियत कोई नहीं है। वो जो कभी अरब उठे थे तौहीद की दावत की वजह से और मशरक़ और मगरब में फैले थे, वो तारक बिन ज़ियाद, वो मोहम्मद बिन कासिम जो यहाँ आए थे, और उससे पहले जो एक मुसलमानों की शानदार तारीख़ है, वो अब इनके पास बाकी नहीं रही है। अब ये खालस महलात और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने और बस खाने पीने और अय्याशियों के अंदर अब ये मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर आना ही आना है और एक ऐसी कौम के ज़रिए आना है, यहूदियों के ज़रिए आना। इनकी पटाई करानी है, वो पटाई इनकी होने वाली है। और ऐलान के साथ वो इनकी मस्जिद अक्सा को, मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को बिल्कुल गिराने के करीब हैं। लेकिन इनके पास अब कोई इनका हल नहीं है इसके पास, सिवाय इसके कि ये सच्ची तौबा करें, अल्लाह अपने मालिक की तरफ पलटें और रुजू करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें और ईमान खालस करें और शिर्क और कुफर से बिल्कुल अपने आप को पाक करें। ये जो मंदिर इन्होंने UAE में बनवाया है, इतने करोड़ों
करोड़ों की ज़मीन मुफ्त दी और करोड़ों की उसके ऊपर लागत आ रही है, इससे भी वो तौबा करें, इस मंदिर को गिरा दें। मुसलमान मंदिर बनाने वाले नहीं होते हैं, मुसलमान मंदिर गिराने वाले होते हैं। इसी तरह गुम्मद, कोई गुम्मद इनके इलाके के अंदर नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की किसी मुल्क के अंदर जब तक वो गुम्मद कायम है, कोई भी हो, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, वो इंडिया हो, वो मलेशिया हो, वो सऊदी अरब हो, कोई भी मुल्क हो, अगर गुम्मद है, किसी जगह दरगाह पूजी जा रही है, किसी नबी वली और शहीद की कब्र को पूजा जा रहा है, या अपने जो उनके बुजुर्गान दीन जिसे ये कहते हैं, इनकी कब्रों को जब तक पूजा जा रहा है, ये मुसलमान नहीं हैं। इनके अकीदे के अंदर खराबी है, और शिरक जब अकीदे के अंदर आ जाए फिर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है ऐसी कौमों के ऊपर। तो ये सब का मामला है, कोई अब इनका मसला हल करने वाला नहीं है। जिस तरह हमारे मैंने अभी सुना, ये हकीकत टीवी वाले ये बहुत ज़ोर देते हैं, हालांकि ईमानदार भी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही जोर देते हैं कि टेबल टॉक के ऊपर। टेबल टॉक उस वक्त होती है जब उससे पहले एक चढ़ाई की जाए, फौजी चढ़ाई की जाए, फिर दूसरों को टेबल टॉक पर लाया जाता है। ये नहीं कि दूसरे मजबूत और आप कहीं जाए टेबल टॉक करेंगे, इस तरह टेबल टॉक नहीं होती है। अब अगर मोदी को कहोगे टेबल टॉक करो कश्मीर के मामले में, और तो आपसे टेबल टॉक करेगा, इसका इलाज वह जहाद है, जहाद फी सबिलिल्लाह। और जहाद वो जो ईमान खालिस के साथ हो, ईमान खालिस के साथ, तौहीद के ईमान का अकीदा हो। ये नहीं कि या अली मदद का नारा लगा के ये जहाद कर रहे हैं, या रसूल मदद का नारे लगा के, जिसका खादिम रिजवी साहब कहते हैं जहाद करो और दाता साहब की रूह भी आएगी और ख्वाजा नजीमुद्दीन औलिया की रूह भी आएगी, इनकी रूहें आके लड़ेंगी, अब्दुल कादिर जिलानी की रूहें आके लड़ेंगी। और ज़ालिमो, ये मुशरिकाना अकीदे हैं, कोई रूह वापस नहीं आती है। जंग बदर के अंदर कोई मूसा अलैहिस्सलाम की रूह नहीं आई थी लड़ने के लिए, ना ही रूहों का काम है लड़ना। इंसान लड़ते हैं, जिंदा इंसान लड़ते हैं। जब रूह इस जिस्म के अंदर होती है, ये इंसान होते हैं जो जंग लड़ते हैं। और ये रूह जब इस जिस्म से निकल जाए, तो चाहे वो अमीर हमजा ही क्यों ना हो, जब रूह निकली है तो वो शहीद हुए हैं। और जितने सहाबा शहीद होते थे, रूह निकलती थी, रूह निकल कर फिर ऊपर चली जाती है, वहाँ फरिश्ते ले जाते हैं, वहाँ बरज़ख के अंदर ऊपर जन्नत उनको मिलती है, वहाँ जिस्म मिलता है, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। इस दुनिया में वापस आना नहीं चाहते हैं दुनियावी ज़िंदगी के लिहाज से। हाँ, आना चाहते हैं तो दोबारा लड़ाई करने के लिए, दोबारा जहाद करने के लिए आना चाहते हैं। तो ये अकीदा है इस्लाम का, मुसलमानों का ये अकीदा है। लेकिन खादिम रिजवी साहब ने देखिए कितना जहाद पर भी उभार रहे हैं। इसी तरह हाफिज सईद है वो भी, और कितने और हैं जो जहादी तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन इनके ईमान अकीदे के अंदर इस तरह शिरक है। अल्लाह के बंदो, इस शिरक के साथ अगर तुम मरोगे तो बैतुल्लाह की हिफाजत में भी अगर तुम्हारी मौत आ गई, तुम हमेशा की आग के अंदर रहोगे, चाहे यूनिफॉर्म में मरो या बगैर यूनिफॉर्म में मरो। तो ईमान अकीदे के साथ इनको ऐसा दुश्मनी है, ऐसी चिढ़ है इनको। पहले मुशरिक बनाते हैं कौम को और फिर कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जहाद करो। मुशरिक के अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे? पहले ईमान लाओ, पहले मोमन बनो, पहले मुखलिस मोमन बनो, और उसके बाद तुम इनका मुकाबला कर सकोगे। और सबसे तुम्हारा बड़ा दुश्मन, जिसको तुम अपना दोस्त समझते हो, ये इंडिया से भी बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, ये ईरान है। और अल्लाह के दीन का इस तरह बागी, तौहीद का बागी, और नबी अलैहिस्सलाम की असली तालीमात का बागी, नबी अलैहिस्सलाम के जो करीब तरीन सहाबाए करम साथी, उनको ये गालियाँ देने वाले, उनको काफिर और मुशरिक कहने वाले, अबू बकर सिद्दीक को, उमर बिन खत्ताब को, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ देने वाले, ये मोमिन कहलाएं? इनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार करके रखी हुई है। और अल्लाह के बंदो सोचो, ज़रा भी आपका दिमाग काम नहीं करता है तो अल्लाह के बंदो गौर करो, ईमान लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझो, पढ़ो इसको, दोबारा ईमान की तजदीद करो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसी कलमे की बुनियाद के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर तौहीद की दावत उठाई थी, और मक्का के अंदर वो खलबली मची थी कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। ये जो 360 रखे हुए हैं, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति है। इन बुतों को तोड़ो और खालिस पाक करो बैतुल्लाह को, और किसी को भी ना पुकारो मदद के लिए। जो तुम पुकारते हो या इब्राहीम अगिसनी, या इस्माइल अगिसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा, ये खालिस काफराना और मुशरिकाना पुकारे हैं। तो अल्लाह के बंदो, अगर नबी अलैहिस्सलाम या कोई वहाँ इन पुकारों को इजाज़त देते तो बताओ फिर क्यों लड़ाई होती वहाँ, क्यों देश निकाला दिया जाता? जंग बदर किस नुक्ते के ऊपर लड़ी गई थी? वहाँ मारने के लिए आए हैं कि ये कहते हैं कि इब्राहीम गौस नहीं है, ये कहते हैं इस्माइल गौस नहीं है, ये बाप दादा को काफिर और मुशरिक कहते हैं, इनको यहाँ से भी निकालो, ये करो वो करो। ये माहौल बना था वहाँ। तो आज भी जब तक ये तौहीद की दावत नहीं उठेगी, तौहीद की दावत उठनी चाहिए, और उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कशा और हाजत रवा एक अल्लाह है। और
ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। कोई ये जो नबूवत के दावे करने वाले, इनके लिए ज़रा बराबर दिल के अंदर नरम गोशा नहीं रखा जाएगा। इन कादियानियों के खिलाफ इनके साथ वही मामला किया जाएगा जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने किया था। और ये दीन है, ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पैरवी है। फिर मदीना रियासत बनेगी। ये नहीं कि मज़ारों के ऊपर जाके सजदे करो, चादरें चढ़ाओ, उर्स और मेले करो और कहो कि मदीना वाली रियासत बनाएंगे। फिर इसी तरह ये लब्बैक वाले, कितना शिर्क और कुफर इनकी नारों के अंदर है। नारा हैदरी ये लगाते हैं, नारा रसालत ये लगाते हैं। और फिर हालांकि नारा हैदरी और नारा रसालत भी अल्लाह अकबर था, वो अल्लाह अकबर कहने वाले थे। लेकिन ये या अली मदद और या रसूल मदद और या पता नहीं दाता मदद और फलां मदद और टमकाना मदद और खमखाना मदद, ये मदद नहीं करते हैं। ये अमवात गैर वाहियाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की नमक तक बाकी नहीं है। ये तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाएगी। इन कब्रों को ग्राउंड किया जाएगा, इन बुतों को, इन मज़ारों को, गुम्बदों को ढाया जाएगा। और फिर हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह होगी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये दीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। किसी आलिम दीन से पूछ लो कि भेजा था या नहीं भेजा था, कि अली जाओ पूरी इस्लामी मुमलकत के अंदर जिस कब्र ने सर उठाया उसको नीचे करो, कोई गुम्बद नहीं होना चाहिए, कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, यहाँ फाड़ दी जाए, कोई बुत नहीं होना चाहिए, उसको तोड़ दिया जाए। हाँ, ये मुसलमानों के बुत, मुसलमान बुत लगाते हैं। अंदाज़ा लगाओ, फौजी छावनी एरिया के अंदर, ये चौकों के अंदर मैंने देखा है। इसी तरह पता नहीं कोई किसी जर्नैल का बुत लगा हुआ है, कोई घोड़े का बुत लगा हुआ है। और लाहौर शाही किला के अंदर पता नहीं कौन से सिख का बुत लगा हुआ, तलवार उसने शेर पंजाब कहलाता है। अल्लाह के बंदो, ये बुत परस्ती, इसी को तो ख़त्म करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बुतों को और साज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ। बताइए, दो चीज़ें, बुतों को और साज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ। और हाँ, ये मुसलमान, ये इनको साज़ों के ऊपर हल उठे, ये कवालियाँ गाएं मज़ारों के ऊपर, और अपने फंक्शंस के अंदर ये डांस करें, मुशर्रफ की तरह, जनरल मुशर्रफ डांस करें धुनों के ऊपर, धुनें खुद बजाए, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने के लिए आए थे। तो बताओ अल्लाह के बंदो, हमारे जर्नैलों को भी सोचना चाहिए, मेडल इनसे उठाए नहीं जा रहे। और अल्लाह के दीन का किस तरह हर तरफ ज़िल्लत और ख्वारी। कश्मीर में सालों गुजर गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, माएँ और बहनें चीख रही हैं। बताओ, क्या ये कलमे की बुनियाद के ऊपर ये मामला, कुछ ज़रा भी आपके अंदर ज़रा हयार, ज़रा गैरत नहीं है? और मशरक़ी पाकिस्तान किस तरह उन्होंने तोड़ कर लदा कर दिया, दोबारा वापस लेने का कोई इरादा ही नहीं है। और हर जगह मुसलमानों को ज़िल्लत और ख्वारी, ये शिर्क की वजह से। और धमालें डालो, और कवालियाँ करो, और चादरें चढ़ाओ, और या अली मदद और या रसूल मदद के लाने लगाओ, और गुम्मद बनाओ, और यूएई के अंदर बुत बनाओ, और गुम्मद को सजाओ और रखवाले, गुम्मद के रखवालो। तुम अल्लाह के दीन के रखवाले नहीं हो सकते हो। ये बात है, ये दिल के अंदर उठती है कि जो आता है शिर्क की इंजेक्शन देता है इस कौम को, कोई इसको ईमान अकीदे की तरफ लाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका खैर खा हूँ, मैं कोई मौलवी और पीर नहीं हूँ। याद रखें, मैं पाकिस्तान आर्मी का अफसर हूँ, 7th पंजाब रेजिमेंट, अरशद, वालद का नाम करम अलई है, और गुजर खान का मैं रहने वाला हूँ, चक्री वकीला। ये ईमान अकीदे की दावत हर जगह मैं फैला रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दावत को गलबा अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला की मदद आएगी। फरिश्तों की मदद, फरिश्ते उस वक्त आएंगे मदद के लिए, अल्लाह भेजेगा जब तुम खुद उठोगे। तो याद रखिए, अगर तुम खुद नहीं उठोगे, अल्लाह बुज़दिलों की मदद नहीं करता है। ये कुरान और हदीस का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला मोमिनों की मदद करता है, और दिलेर मोमिनों की मदद करता है, जो अल्लाह के रास्ते में उठे, अल्लाह का नाम लेकर उठें, और फिर अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए।